की रात। नमस्कार, मैं हूं लवी गुंबर और आप देख रहे हैं हाई अलर्ट। हाई अलर्ट में आज बात करेंगे उस दरिंदगी की जिसका पूरा गांव गवाह था, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई उसे रोकने की, जिसका नतीजा रहा कि इंसानियत ने दम तोड़ दिया और एक जिंदगी हार गई। इस दिल दहला देने वाली वारदात का गवाह एक मासूम बच्चा भी था, जिसकी आंखों के सामने दरिंदगी की हदें पार होती रहीं, लेकिन रोकने वाला कोई नहीं था। इस रिपोर्ट में सुनिए उस मासूम बच्चे की अपनी मां के लिए गवाही, और देखिए दिल दहला देने वाली उन तस्वीरों को भी। हैं? विशाल, जो खत्म हुई कौन है तुम्हारी? कैसे क्या हुआ मम्मी के साथ? किससे लड़ाई हुई थी? कब? हैं? काहे के लिए, किस चीज को लेकर के लड़ाई हुई थी? आज लड़ाई हुई थी या कल लड़ाई हुई थी? तो मम्मी पापा में क्या मारपीट भी हुई है क्या? कल? किसने मारा है? किसने मारा है? हाँ? लाठी से मारा गया? किसने मारा है? किसने मारा है? हाँ? किसने मारा है? किसने मारा है? हाँ? किसने मारा है? किसने? किसने मारा है? पापा ने मारा है? तो उसी से मम्मी की मौत हो गई क्या? मारने से ही मम्मी की मौत हुई क्या? मर जाएंगे। ये रहा दो, इतना मार रहा तुम तो जैसे भगाए भाई लो क्या। हैवानियत से भरे इस वीडियो को देखिए और इस मासूम के बयान को सुनिए, और जरा एक बार सोचकर देखिए इस वारदात के बारे में। रोंगटे सिहर उठते हैं। क्या गुजर रही होगी इस मासूम के दिलो दिमाग पर? क्या सोच रहा होगा इसका मासूम सा दिमाग? इस मासूम को तो शायद ये भी नहीं पता होगा कि जो ये बता रहा है उसका मतलब क्या है। सरेआम, बेहिसाब और बेतरतीब पिटाई का ये वीडियो यूं ही सामने नहीं आया, बल्कि इस वीडियो के सामने आने के पीछे मरती इंसानियत भी शामिल है। जिन लोगों के सामने ये हैवान अपनी पत्नी को पीट रहा था, वो लोग तमाशबीन बन वीडियो बना रहे थे। पिटाई का वायरल ये वीडियो गवाह है उस हैवानियत का जिसे इस मासूम बच्चे की मां ने अंतिम सांस तक बर्दाश्त किया, जिसकी आखिरी सांस तक दरिंदगी होती रही। लोग दूर खड़े नसीहतें तो देते रहे, लेकिन किसी ने हिम्मत कर हैवान बन चुके अपने पति को रोकने की कोशिश नहीं की, और आखिरकार हैवान जीत गया और बेबस लाचार पत्नी अपनी जिंदगी की जंग हार गई। इस शख्स ने अपनी पत्नी को उस हद तक पीटा जब तक उसके जिस्म में सांस का एक कतरा बाकी था। जब वो बेदम बेसुध होने लगी तो उसके सिर पर लाठी मार उसकी सांसों को जिस्म से अलग कर दिया गया। तुम तो जैसे भगाए भाई लो क्या। हैं? विशाल, जो खत्म हुई कौन है तुम्हारी? कैसे क्या हुआ मम्मी के साथ? किससे लड़ाई हुई थी? कब? हैं? काहे के लिए, किस चीज को लेकर के लड़ाई हुई थी? आज लड़ाई हुई थी या कल लड़ाई हुई थी? तो मम्मी पापा में क्या मारपीट भी हुई है क्या? कल? किसने मारा है? किसने मारा है? हाँ? लाठी से मारा गया? किसने मारा है? किसने मारा है? हैं? किसने मारा है? किसने मारा है? हैं? किसने मारा है? किसने? किसने मारा है?
पापा ने मारा है? तो उसी से मम्मी की मौत हो गई क्या? मारने से ही मम्मी की मौत हुई क्या? ये दिल दहला देने वाला वीडियो रायबरेली के गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र का है। बुधवार की दोपहर शुरू हुआ मारपीट का सिलसिला रात को 11 बजे संगीता की सांसों के साथ थम गया। जी हाँ, इस वीडियो में जिसे पीटा जा रहा है उसका नाम संगीता है और शराब का लती उसका पति धर्मराज ही हत्या का आरोपी है। पूरा मोहल्ला इस बात को जानता है कि संगीता की मौत कैसे हुई, लेकिन पुलिस के सामने संगीता का 4 साल का बेटा ही गवाह बनकर सामने आया है। देखे कि 4 बजे हम अपने टेबल पर रहे तो हमको आवाज़ मिली कि कहीं हम कहा पता नहीं कौन यार करे, तो कहीं कि धर्मराज पे दुल्हन को मार रहा। बस वही की बात। फिर हम शाम को फिर घरे आए तो हमारे ठे बोर गड़त रहा बम्बा का। फिर हुआ मतलब एक बार या शाम को वही 8 बजे की बाद पहले आए कि थोड़ा अंधेर रहा, ये भागत गए हुआ दौड़त गए तो कहे अरे बाबू बचा लियो, अरे बाबू बचा लियो। तो हमसे कहा भैया हमें कहीं कहीं को मारो ना, लड़ाई ना करो, चले। हाँ तो कल वाला गाँव है मगर यह सुना थी बाहर से 5 बजे। अच्छा, 11 बजे मजे। हत्या की खबर के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और संगीता की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, लेकिन किसी ने पुलिस को संगीता की मौत के बारे में नहीं बताया, बल्कि वायरल हो रहे वीडियो के आधार पर अब पुलिस आगे की कार्रवाई की बात कह रही है। थाना गुरुबख्शगंज के ग्राम कुटी गोपालदास में एक महिला के सुबह मृत्यु होने की सूचना आई, जिसमें थाने की पुलिस ने जा करके देखा तो उसके मुंह से झाग निकल रहा था। उसकी शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। इसी बीच एक वायरल हुआ है एक वीडियो जिसमें इसके पति द्वारा इसको बुरी तरह से मारा जा रहा है। इसका संज्ञान में लेकर के महिला के परिजनों से संपर्क किया जा रहा है और उसके पति को पुलिस ने हिरासत में ले रखा है। जो ही इस पर तहरीर प्राप्त होती है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, विधिक कार्रवाई की जाएगी। संगीता की मौत टाली जा सकती थी, वारदात को रोका जा सकता था और अगर इलाके का कोई शख्स इसकी जिम्मेदारी उठा लेता, सही वक्त पर अगर कोई पुलिस को इस बात की जानकारी दे देता, तो शायद संगीता जिंदा होती और इस मासूम के सिर से मां का साया बना रहता। लेकिन संगीता की मौत के बाद सामने आया ये वीडियो पूरे समाज को शर्मसार कर रहा है, इंसानियत का कत्ल कर रहा है। जो समाज अब संगीता की मौत पर चर्चा कर रहा है, उसकी थोड़ी सी हिम्मत इस दरिंदगी को रोकने के लिए काफी थी। रायबरेली से पंकज सिंह, एबीपी गंगा। तो देखा आपने जिंदगी पर कैसे भारी पड़ी दरिंदगी और बच्चों के सामने ही उसकी मां का कत्ल कर दिया गया। जब किसी अधिकारी का तबादला होता है, जी हां, बदली भी कह सकते हैं आप, तो उसके चाहने वालों की भीड़ और अधिकारी के कामों को बयां कर देती है। लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे भी होते हैं जो अपना दबदबा दिखाने के लिए जुलूस निकालते हैं। ऐसे ही एक इंस्पेक्टर का जुलूस देखते ही देखते सुर्खियों में आ गया है, जिसने न केवल उनके सपनों को चकनाचूर कर दिया, बल्कि उनके जैसे कई लोगों के लिए सबक भी साबित होगा। तो देखिए ट्रांसफर के बाद कैसे निकला एक अधिकारी का जुलूस। देखिए जनाब, देखिए इस जुलूस को देखिए, क्योंकि 72 दिनों के लॉकडाउन में तो ऐसा नजारा देखने के लिए आंखें ही तरस गई थी। पुलिस सायरन और हूटर के साथ जब ये जुलूस इलाके से निकला तो देखने वाले सिर्फ देखते ही रह गए। पूरा का पूरा जुलूस निकल गया, लेकिन किसी के समझ में नहीं आया कि इतना तामझाम किस लिए और किसके लिए। इस भारी भरकम लाव लश्कर में साथी हैं, संगाती हैं, गाड़ी है, मोटरसाइकिलें हैं, पुलिस है और पुलिस की सायरन बजाती गाड़ियां भी हैं। काफिला देखकर लग रहा है कि ये जुलूस किसी राजा, किसी बड़े रसूखदार और दमदार शख्स का है, लेकिन ऐसा है नहीं। ये किसी दमदार बड़े नेता या राजा का नहीं, बल्कि एक थानेदार का विदाई जुलूस है। हैरान मत होइए भाई,
थानेदार भी तो इलाके का राजा ही होता है ना। फिर उसने विदाई में अगर सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल कर लिया तो क्या हो गया। अम्बेडकर नगर का बसखारी थाना भी अपने इस साहब पर सीना तान रहा होगा, क्योंकि इससे पहले तो कभी इतने रसूखदार साहब उसकी कुर्सी पर शायद ही बैठे हों। ऐसी विदाई आखिर किसका दिल नहीं करता कि वो शान और शौकत के साथ अपने इलाके से विदाई ले। और आखिर उसकी कुर्सी पर आने वाले को भी तो पता होना चाहिए कि जाने वाले साहब कितने रसूखदार हैं, कितने उनके चाहने वाले इस इलाके में हैं। भले ही क्राइम होने पर इतनी पुलिस एक साथ इलाके के लोगों ने कभी ना देखी हो, लेकिन जब इंस्पेक्टर मनोज सिंह का ट्रांसफर बसखारी थाने से जैतपुर किया गया तो पूरे इलाके को पता चल गया कि उनके थाने में कितने सिपाही, कितनी महिला कांस्टेबल और कितने दरोगा मौजूद। शायद ही कोई रहा होगा जो इंस्पेक्टर मनोज सिंह के इस विदाई जुलूस में शरीक नहीं हुआ हो। साहब का विदाई समारोह है तो मातहत भी कोई कोर कसर कहां छोड़ने वाले थे। काफिले की अगुवाई का मोर्चा संभाला सिपाहियों ने तो काफिले की रौनक बन गई। थाने में तैनात महिला सिपाही, बाकी जो कोर कसर बाकी रह गई थी उसे थानेदार साहब के चहेतों ने पूरा कर दिया। इस्लाह लश्कर का वीडियो सोशल साइट पर वायरल हो रहा है और यहीं से साहब की गुस्ताखियां नुमायां होने लगी। पहली तो ये कि इंस्पेक्टर साहब ने निजी जुलूस में सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल किया, और दूसरा तो माफिया काबिल ही नहीं है। लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाना। वीडियो जिले के कप्तान तक पहुंच गया। इंस्पेक्टर साहब की शान रुखसती की जांच उन्हीं के इलाके के बड़े साहब को सौंप दी गई। जांच में सच्चाई मिली तो जैतपुर थाने का चार्ज संभालने का सपना इंस्पेक्टर मनोज सिंह के लिए सपना ही रह गया, क्योंकि एक साथ इतनी गलतियां महकमे के लिए बर्दाश्त के काबिल नहीं थी। लिहाजा इंस्पेक्टर मनोज सिंह को सस्पेंड कर दिया गया। आज सुबह एक वीडियो का संज्ञान लिया गया है मेरे द्वारा, जिसमें निवर्तमान थानाध्यक्ष बसखारी जो नए थाने का चार्ज ले जा रहे थे, उनके द्वारा अपनी फेयरवेल के बाद कुछ गाड़ियों का काफिला निकाल करके सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करते हुए और वो अपना चार्ज लेने के लिए जा रहे थे। वीडियो का संज्ञान लेकर के उसमें ये देखा गया कि उसमें सोशल डिस्टेंसिंग के रूल्स की जो शासनादेश है उसका पालन नहीं किया जा रहा था उनके द्वारा, और इस बात का संज्ञान लेते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उनको निलंबित कर दिया गया है। उनके साथ के जो पुलिस कर्मचारी हैं उनको लाइन भेजा गया है। इसके विषय में विस्तृत जांच करने के लिए एडिशनल एसपी साहब को आदेशित किया गया है, और सोशल डिस्टेंसिंग के वायलेशन का एक मुकदमा भी सुसंगत धारा में कायम किया जाता है। अम्बेडकर नगर पुलिस का लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ने का यह पहला मामला नहीं है। अभी 2 दिन पहले ही वाराणसी के लंका थाने में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। थानेदार साहब का जन्मदिन था, लिहाजा थाने में ही शुभ चिंतकों की भीड़ जमा हो गई और साहब भी लॉकडाउन की मर्यादा भूलकर अपने अवतरण दिवस का केक काटते नजर आए। उनसे भी स्पष्टीकरण मांगा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो देखा आपने किस तरह से अमले के साथ निकले अधिकारी और किस तरह से ट्रांसफर के बाद जुलूस निकाला गया। चलिए बढ़ेंगे आगे। लोगों के लिए लॉकडाउन में भी ढील में बदमाश मौके की तलाश में हैं और बदमाश वारदातों को अंजाम देकर पुलिस के लिए चुनौती बन रहे हैं। लॉकडाउन के बाद अलीगढ़ में सबसे बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था। अलीगढ़ पुलिस वारदात के पीछे छिपे चेहरों को बेनकाब कर रही है और इसी तरह कई दूसरे जिलों में भी लगातार हो रही वारदातों के खिलाफ पुलिस ने एक बार फिर से ऑपरेशन क्लीन चलाया और कई बदमाशों को ढकेल दिया सलाखों के पीछे। देखिए रिपोर्ट। ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि प्रदेश रात में भी सुरक्षित है। बेशक बदमाशों के हौसले एक बार फिर बुलंद हो रहे हैं, लेकिन इसी के साथ यूपी पुलिस का अभियान क्लीन भी जारी है। ये तस्वीरें प्रदेश के 4 अलग अलग जिले अलीगढ़, नोएडा, सहारनपुर और बहराइच की हैं, जहां लोगों के साथ ही पुलिस के लिए भी चुनौती बन रहे बदमाशों के खिलाफ अभियान चलाया गया। पहली तस्वीर अलीगढ़ जिले की है। बीते 1 जून को LIC की कैश वैन से हुई 22 लाख रुपयों की लूट पुलिस के लिए चुनौती बनी हुई थी। बदमाशों ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया था जब सिविल लाइन इलाके में LIC का कैशियर रजत रुपयों से भरा बैग गाड़ी में रखने जा रहा था।
उसी वक्त पहले से घात लगाए बैठे बाइक सवारों ने कैश बैग लूट लिया था। दिन दहाड़े हुए लूट की घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। तत्काल मौके पर एसएसपी, डीआईजी समेत तमाम अमला मौके पर पहुंचा। वारदात के अगले दिन एडीजी जोन ने लूट के खुलासे के लिए अलीगढ़ के तेज तर्रार पुलिसकर्मियों की 8 टीमें पीछे लगाईं। बुधवार की रात को सिविल लाइन थाने की पुलिस को जानकारी मिली कि कुछ बदमाश अरोला पुल से भमौला इलाके की तरफ आ रहे हैं। सूचना ये भी थी कि इन बदमाशों में LIC कैशमैन लूट का आरोपी भी शामिल है। इस सूचना के बाद पुलिस ने नाकेबंदी कर दी, लेकिन बदमाश पुलिस को देखकर भागने की कोशिश करने लगे और पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की, जबकि पकड़े गए बदमाशों के 2 साथी फरार होने में कामयाब रहे। तारीख में घटना हुआ था सिविलियन थाना क्षेत्र में। LIC कलेक्शन सेंटर से जो CMS के एजेंट पैसे लेके नीचे जा रहा था, जाके गाड़ी में पैसा लगाने के समय रोड से उनका पैसा लूट के भागा हुआ मुलजिम लोग बरौला पुल से बमौला की तरफ आ रहा है, इस तरह सूचना मिला था। उसने वो गश्त से सीधे उन्होंने भी बमौला पुल के पास गया था SHO अपना टीम के साथ। वहाँ 2 बदमाश दिखाई पड़ा था और उसके बाद जाके उनसे पहचान किया है। वहाँ पहचान करने के बाद पता चला उनका हाथ में एक CMS बैग है, उस पर पैसा कुछ मिला है और सभी दोनों बदमाश भी पाया। और एक बैग भी मिला था उनके पास, लाल बैग, और दोनों बदमाश के पास लगभग 6,24,000 पैसा रिकवरी हुआ है। एनकाउंटर की दूसरी तस्वीर दिल्ली से सटे नोएडा की है, जहां वाहन चेकिंग के दौरान हुई मुठभेड़ में पुलिस के हाथ अंतर्राज्यीय गिरोह का एक बदमाश हाथ लगा। दरअसल पुलिस को जानकारी मिली थी कि कुछ बदमाश सेक्टर 28 से बाइक चोरी कर भाग रहे हैं, जिसके बाद थाना बेस पुलिस ने वाहन चेकिंग कर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान संदिग्ध बाइक सवार रुके नहीं और पुलिस की टीम पर फायरिंग कर भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी और वो गिर पड़ा। पुलिस के मुताबिक बदमाश की पहचान रिंकू के रूप में हुई है, जो कि अंतर्राज्यीय बदमाश है। इसके खिलाफ 1 दर्जन से ज्यादा केसेस दर्ज हैं। इसी अट्टा चेकिंग कर रहे थे, वहाँ पे एक बाइक को रोकने का उन्होंने इशारा किया, वो बाइक रुकी नहीं और वो बाइक वहाँ से भागी, संदिग्ध लगा। उसके बाद उन्होंने न्यूज़ फ्लैश किया। फिर उसके बाद जो ACP फर्स्ट हैं, SHO 20, बाकी इनके जो चौकी इंचार्जेस हैं, सब लोगों ने घेराबंदी की। घेराबंदी करने के बाद जो हम लोग खड़े हैं, ये अपने आप को बाइक सवार जो था वो भागा और उसके बाद जब घेरा हुआ देखा तो इसने पुलिस की टीम पे फायर करने का प्रयास किया, फायर किया और उसी क्रॉस फायर में वो भी घायल हुआ है। हम लोगों ने तत्काल उसको हॉस्पिटल भेजा है। इसे पूछताछ में पता चला है कि जो ये बाइक थी इसकी, ये चोरी की बाइक थी, इसने आज ही चोरी किया था सेक्टर 20 से और हम लोगों ने उसको अभी टैली भी किया है और ये एक अंतर्राज्यीय वाहन चोर है जिसके ऊपर 14 मुकदमे हैं। सहारनपुर पुलिस ने रूटीन चेकिंग के दौरान एक इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। जिले की कोतवाली पुलिस देर शाम कोविड-19 की रूटीन चेकिंग पर काम कर रही थी। इसी दौरान एक बाइक पर सवार 2 लोग पुलिस चेकिंग देखकर भागने की कोशिश करने लगे। पुलिस के रुकने की चेतावनी के बाद भी जब आरोपी नहीं माने तो पुलिस को शक हुआ, जिसके आधार पर पुलिस ने जब पीछा शुरू किया तो आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में गोली लगने से बदमाश गिर पड़े, जिसमें पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार किया है, जबकि उसका साथी भागने में कामयाब रहा। पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया बदमाश गैंगस्टर एक्ट में वांछित है और 15,000 का इनामी भी है। अब पुलिस आरोपी की हिस्ट्री खंगालने में लगी हुई है। रोड की तरफ से मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति आए और पुलिस की चेकिंग देखकर वो बड़ा हड़बड़ा करके ढंबोला नदी की तरफ को मुड़े हैं। पुलिस को भी जब उनका संदेह हुआ और उनका पीछा किया तो इस हड़बड़ी में उनकी मोटरसाइकिल गिर गई। एक बदमाश वहीं पर पुलिस पर फायर करता रहा, दूसरा फायर करके भागा है पुलिस के ऊपर और ढंबोला नदी के जरिए जो है वो भाग गया। उसकी कॉम्बिंग चल रही है। बहराइच पुलिस ने चोरी और लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इस गिरोह के बदमाश पुलिस के लिए पिछले काफी वक्त से चुनौती बने हुए थे। ये बदमाश लगातार हरदी और रानीपुर थाना इलाकों में
वारदातों को अंजाम दे रहे थे। पकड़े गए बदमाशों के पास से पुलिस को 2 लाख रुपए की नकदी भी बरामद हुई है। इसके अलावा 6 लाख रुपए के लूट के जेवर भी मिले। साथ ही बड़ी संख्या में अवैध असले और कारतूस भी बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक ये सभी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे थे। इसी दौरान मुखबिर को सूचना मिली और मुखबिर की सूचना पर ये गिरफ्तारियां हुई। जनपद बहराइच के थाना हरदी और रानीपुर क्षेत्र में विगत दिनों नकबजनी की घटनाएं हुई थी, जिसका सफल अनावरण करते हुए इन सभी अभियुक्तों का लंबा आपराधिक इतिहास है और ये विभिन्न जनपदों से गैंगस्टर एक्ट में तथा अन्य मुकदमों में वांछित भी चल रहे थे, जिन्हें आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। लॉकडाउन में जब से सरकारों ने ढील दी है, बदमाशों की हरकतें एक बार फिर बढ़ी हैं, जिसकी वजह से पुलिस दोबारा अभियान क्लीन चलाकर बदमाशों पर नकेल कसने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो शहर शहर अपराधियों पर कहर बनकर टूट रही है यूपी पुलिस। अब वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन आप रहिए सतर्क। हम आपको करते रहेंगे हाई अलर्ट। कोरोना और अपराध के खिलाफ लगातार हम आपको हाई अलर्ट करते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार टॉप 10 खबरें। कीजिए थोड़ा सा इंतजार, फौरन लौटेंगे। मैडम, ये तो जादू की छड़ी है।